कांड पे हम लेके आए हैं आरसीसी थियरी का प्रैक्टिस सेट का सारा क्वेश्चन। अब समझिएगा, आरसीसी को अच्छे से पढ़ने के लिए हम आरसीसी को 3 भाग में डिवाइड करेंगे। अच्छे से समझने के लिए क्या क्या आते हैं आराम से समझिएगा, पढ़ना तो हमको है ही पूरा कोर्स, ठीक है। देखिए, आरसीसी को हम कितने भाग में बांटेंगे? आरसीसी को हम 3 भाग में बांटेंगे, ठीक है। हम ना ड्राइंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम थियरी की बात करें, स्ट्रक्चर का। सबसे पहले आता है आपका वर्किंग स्ट्रेस मेथड। आप जानते होंगे वर्किंग स्ट्रेस मेथड, है ना। इसे हम शॉर्टकट में क्या कहते हैं? WSM। दूसरा आता है आपका लिमिट स्टेट मेथड, लिमिट स्टेट मेथड, इसे हम कहते हैं LSM, है ना। उसके बाद आएगा कुछ थियरी पोर्शन। थियरी पोर्शन कोई मेथड नहीं है, हम कहें ना आरसीसी को समझने के लिए हम खुद बांटे हैं कि कैसे कैसे हमको पढ़ना है, कैसे कैसे इसको समझना है आरसीसी को पूरा। अब समझिएगा, वर्किंग स्ट्रेस मेथड में आपके सिलेबस में क्या है? आपका सिंगली रेनफोर्स कंक्रीट बीम, सिंगली रेनफोर्स बीम, और क्या मिलेगा आपको? डबली रेनफोर्स बीम, डबली रेनफोर्स बीम, और क्या मिलेगा आपका? टी बीम। आपके सिलेबस में है वर्किंग स्ट्रेस मेथड में सिंगली, डबली और टी बीम मिलेगा, ठीक है। अब समझिएगा, सिंगली यानी इससे आने के चांस हैं आपका 70% आएगा सिंगली से, और कितना 30%, 35% या कहते हैं 38% चांस है डबली से क्वेश्चन आने के। और इससे मतलब कि ना मात्र से, मतलब कि आपके सिलेबस में टी बीम तो है, कभी कभी आ सकता है, कभी कभी आ सकता है, ठीक है, लेकिन नहीं आता है ना। तो हम फोकस किस पे करेंगे? सबसे पहले हम, है ना, सबसे पहले सिंगली पर, उसके बाद डबली। कन्फर्म है सिंगली और डबली से एक क्वेश्चन आपका आएगा। एक क्वेश्चन यानी कम से कम आपका 10 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। कितने नंबर का वो कहेगा? 10 नंबर का रहेगा एक क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा, बहुत आसान है। क्वेश्चन में आएगा आपका सिंगली रेनफोर्स में कहेगा कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज्ञात करिए। 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं इन दोनों में या तो कहेगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज्ञात करिए, या फिर कहेगा वो लोड ज्ञात करिए, लोड, है ना, या फिर वो कहेगा स्ट्रेस ज्ञात करिए। बस इन दोनों में ये 3 तरह के क्वेश्चन आएंगे, हम तीनों को आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बात को समझ रहे हैं, वर्किंग स्ट्रेस मेथड से कितने नंबर क्वेश्चन आएंगे? 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, कन्फर्म है। और ये बहुत आसान होता है, बस आपको थोड़ा सा 3-4 फार्मूले याद रखना है, आपका काम बन जाएगा 10 नंबर का। और वर्किंग स्ट्रेस मेथड तो हम पढ़ाए ही अच्छे से, वर्किंग हम अच्छे से पढ़ा दिए हैं, ठीक है। आप लोग उस समय कम संख्या में थे, देखते नहीं थे, तो मन ही नहीं करता था पढ़ाने का, फिर वर्किंग रोक दिए, ठीक है ना। मतलब कि आरसीसी रुक गया, आगे पढ़ा ही नहीं पाए, अच्छा ही नहीं लगता था, वीडियो डालिए कम लोग देखते थे, ठीक है। अब आप लोगों की संख्या ठीक ठाक हो गई है, पता है हमको। अब समझिएगा, यानी 10 नंबर आपका कंप्लीट हुआ। यानी इसमें भी इन दोनों में ज़्यादा आने का चांस कौन है? सिंगली। तो ऐसा नहीं है, डबली में तो अच्छा खासा वेटेज रख रहा है, तो हम डबली भी पढ़ेंगे, सिंगली भी पढ़ेंगे। अभी हम बताएंगे पढ़ेंगे कैसे, ठीक है। अब देखिए थियरी से भी कितना नंबर आएगा? 10 नंबर का, कभी कभी आ जाएगा आपका 5 नंबर का। और यानी थियरी से मान लीजिए, थियरी से 10 से 20 नंबर आएगा। एवरेज में कहें तो थियरी से मान लीजिए 10 से 15 नंबर आएगा। अब देखिए, अब आरसीसी का जो थियरी है वो देखेंगे पीछे, आरसीसी के जब पीछे जाएंगे तो थियरी में आएगा कि ओवरहेड वाटर टैंक। थियरी में क्या आएगा? सिंपल क्वेश्चन आते हैं, इसको भी आप कर ले जाएंगे, लेकिन थियरी क्यों नहीं करना है अभी हम बताएंगे। थियरी में आएगा कि ओवरहेड वाटर टैंक का फिगर बनाइए और रेनफोर्समेंट को दर्शाइए और कुछ पार्ट को लिखिए। तो आपको क्या करना है? रफ टाइप में एकदम बिना स्केल का, ड्राइंग तो बना नहीं रहे हैं, तो बिना स्केल का ओवरहेड वाटर टैंक का सुंदर सा डायग्राम बनाएंगे, लिख देंगे अपर रिंग बीम, लोअर रिंग बीम क्या होता है, वर्टिकल वाल क्या होता है, डोम क्या होता है, पिलर क्या होते हैं, ब्रेस्ट क्या होता है, ये सब किसके पार्ट हैं? ये सब ओवरहेड वाटर टैंक के पार्ट हैं, है ना। इतना लिख देंगे, आपका हो जाएगा। या फिर इसमें दूसरा क्वेश्चन आएगा, रिटेनिंग कैंटिलीवर वाल क्या होता है, इसके भागों को लिखिए, या तो वाटर टैंक या रिटेनिंग कैंटिलीवर वाल आएगा। रिटेनिंग कैंटिलीवर क्या होता है? रिटेनिंग, जिसका नाम ही रिटेन, वो क्या होता है? लूज मटेरियल को रिटेन करके लगता है। इसके ज़्यादा भाग नहीं होते हैं, एक स्टेम होता है, एक टो होता है, एक हील होता है, बेस स्लेब होता है, फिर विप होल होता है ना। तो ये हो जाएगा आपका रिटेनिंग कैंटिलीवर वाल। या फिर इसमें आएगा, इन दोनों में से क्वेश्चन आएगा, हाँ आता है आपका वर्किंग स्ट्रेस मेथड और लिमिट स्टेट मेथड में अंतर क्या होता है, ये भी आता है। बस इतना ही थ्योरी में आएगा। और आता है प्री स्ट्रेसेस कंक्रीट के बारे में, कि प्री स्ट्रेसेस क्या होता है, प्री टेंशनोइड क्या होता है, पोस्ट टेंशनोइड क्या होता है, ये सारी चीज़ें आती हैं। हम कह रहे हैं कि थियरी पोर्शन तो 10 या 15 या 20 नंबर का, कभी कभी 20 नंबर का भी आ जाता है, लेकिन आप इसको कितना भी करेंगे ना,
10 नंबर क्वेश्चन कितना भी अच्छा लिखेंगे वो 5 से 6 नंबर देगा। 20 नंबर क्वेश्चन आएगा, यदि 20 नंबर आप थियरी करते हैं तो 10 नंबर से ज़्यादा नहीं पा पाएंगे, क्योंकि आरसीसी में थियरी नहीं ज़्यादा, बना बना के क्या लिखेंगे आप, ठीक है ना। तो थियरी यदि आप करते हैं 10 नंबर वाला थियरी करते हैं तो 5 नंबर से ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। लेकिन यही आप न्यूमेरिकल कर देंगे तो जितना क्वेश्चन है उतना पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो थियरी इसीलिए आप सोचेंगे वर्किंग पढ़ लेंगे, थियरी पढ़ लेंगे, पास होंगे। वर्किंग में तो न्यूमेरिकल पर 10 नंबर मिल जाएगा, इसमें मिलता ही नहीं है नंबर, उठता ही नहीं है नंबर। बात को समझ रहे हैं ना। हाँ, क्योंकि 4 नंबर का 10 नंबर का आएगा, कहेगा रिटेनिंग कैंटिलीवर वाल लिखिए, एक मैक्सिमम कितना लिख पाएंगे आप, 2 पेज लिख पाएंगे, 2 पेज में वो 10 नंबर नहीं देने वाला है ना। तो आपको इसको मतलब कि इमरजेंसी के लिए रखना है। यदि ऑप्शन में नहीं आता है हमको न्यूमेरिकल, तब हमको क्या करना है, थियरी वाला पोर्शन करना है। थियरी वाला पोर्शन करके आप सोचिए कि जितना किए हैं थियरी में उतना मिल जाए, आप लोग भी जानते हैं नहीं मिलने वाला है। यानी इसके भी मान लीजिए 10 नंबर इससे भी आएगा, मान लेते हैं 15 भी आ सकता है, 20 भी आ सकता है, लेकिन हम बता रहे हैं थियरी बहुत खतरनाक आएगा भी तो लिख नहीं पाएंगे, लिखेंगे भी तो नंबर नहीं मिलने वाला है, ठीक है। जो मेरा मेन आता है वो आता है आपका लिमिट स्टेट मेथड। यहाँ से आपको यदि ये आ गया, और जानते हैं कितना डेंजरस है सब्जेक्ट है, मतलब ए टॉपिक है लिमिट स्टेट मेथड। अब लिमिट स्टेट मेथड में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या आएगा आपका, डिजाइन ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंगली की बात करें, डिजाइन ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम आएगा। दूसरा आएगा आपका डिजाइन ऑफ लिंटल। तीसरा क्या आएगा आपका, डिजाइन ऑफ कैंटिलीवर बीम। समझिएगा, इनमें से कम से कम तो एक क्वेश्चन आएगा, कम से कम इन तीनों में कम से कम एक न्यूमेरिकल लगाने के लिए आएगा ही आएगा, कन्फर्म है। और कभी कभी देखिए कम से कम एक क्वेश्चन इन तीनों में से आएगा, या तो न्यूमेरिकल के लिए आ जाएगा, या कहेगा इसका डिज़ाइन स्टेप लिखिए, कहेगा कि डिज़ाइन ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम का डिज़ाइन यानी अभिकल्पन चरण लिखिए, डिज़ाइन स्टेप लिखिए। तो इसमें से एक क्वेश्चन 10 नंबर का फिक्स है, या तो डिज़ाइन स्टेप लिखने के लिए आएगा या न्यूमेरिकल डिज़ाइन करने के लिए आएगा। कभी कभी 20 नंबर का भी आ सकता है, यानी 2 क्वेश्चन आ सकता है इसमें से। तो कभी कभी आता है तो उसको नहीं मानेंगे, यानी इन तीनों में से कम एक नंबर, या तो डिज़ाइन ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम का न्यूमेरिकल, या डिज़ाइन ऑफ लिंटल का न्यूमेरिकल, या डिज़ाइन ऑफ कैंटिलीवर का न्यूमेरिकल आएगा, या फिर तीनों में से किसी एक का आ जाएगा आपका डिज़ाइन स्टेप लिखने के लिए, फिक्स है। दूसरा क्या आ जाएगा, एक तो हो गया काम, दूसरा क्या आ गया आपका 10 नंबर का, ठीक है। दूसरा आपका आएगा आपका, समझिए, वन वे स्लेब और आपका 2 वे स्लेब। एक आता है आपका कैंटिलीवर स्लेब, तो कैंटिलीवर स्लेब इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसमें से भी एक क्वेश्चन आएगा, इसमें से भी क्या है, एक क्वेश्चन आएगा। क्या आएगा, या तो वन वे स्लेब का न्यूमेरिकल आएगा, या वन वे स्लेब का डिज़ाइन स्टेप। ज़्यादा वन वे स्लेब ही आता है, ठीक है। उसके बाद या तो 2 वे स्लेब का न्यूमेरिकल आएगा, या फिर डिज़ाइन करने के लिए, या फिर 2 वे स्लेब का डिज़ाइन स्टेप, है ना। तो आगे हम लिखेंगे डिज़ाइन ऑफ वन वे स्लेब, डिज़ाइन ऑफ 2 वे स्लेब, या तो न्यूमेरिकल या तो डिज़ाइन स्टेप 10 नंबर का। इन दोनों से पहले एक क्वेश्चन आएगा आपका टी बीम, एक आएगा आपका डबली रनफोर्स बीम, या फिर आएगा आपका सिंगली रनफोर्स बीम। इन तीनों इधर भी देखे थे वर्किंग स्ट्रेस मेथड में, सिंगली, डबली और टी देखे थे ना, लेकिन हम बताए थे टी कभी कभी आता है या नहीं आता है, इसको इग्नोर कर सकते हैं। इसमें भी यानी लिमिट स्टेट मेथड में भी 3 क्वेश्चन मिलेंगे, सिंगली, डबली और टी। इसमें से एक क्वेश्चन कन्फर्म है 10 नंबर का न्यूमेरिकल आएगा। क्या आएगा आपका, न्यूमेरिकल आएगा। ये न्यूमेरिकल में क्या आएगा, सेम वही पूछेगा। क्या पूछेगा, डाटा दे देगा, इन तीनों में से एक न्यूमेरिकल आना है, कभी कभी 2 भी आ जाता है। सिंगली, डबली और टी से कम एक न्यूमेरिकल आना है, कभी कभी 2 भी आ जाता है। इनमें से क्या करेगा, इनमें से डाटा दे देगा और कहेगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज्ञात करिए। मैक्सिमम यही क्वेश्चन आएगा कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज्ञात करिए। इन तीनों में से एक आएगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए, समझ रहे हैं। कम से कम एक आएगा, अभी इसमें डिज़ाइन स्टेप लिखने के लिए नहीं आएगा। एक आएगा कि आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज्ञात करिए, ज़्यादा यही आएगा। इसके बाद आएगा आपका स्ट्रेस ज्ञात करिए, जैसे उसमें से स्ट्रेस ज्ञात करने के लिए, और आएगा लोड ज्ञात करिए। हम सारा ज्ञात करेंगे 1 बाय 1, जितना भी आया हुआ क्वेश्चन हम सब सॉल्व करेंगे। इसके बाद जो आपका एक छोटू सा चैप्टर है, कौन सा चैप्टर है मेरे भाई, कॉलम, हाँ कॉलम ही चैप्टर है ना। अब कॉलम में 2 कॉलम मिलेंगे आपको, लॉन्ग कॉलम और क्या जाएगा आपका शॉर्ट कॉलम,
है ना। आपके सिलेबस में कौन सा है 60 कॉलम, तो डायरेक्ट कॉलम में लिखते हैं हम लोग 60 कॉलम, लॉन्ग कॉलम सिलेबस में नहीं है। अब 60 कॉलम में 2 चीज़ पूछेगा, या तो 3 चीज़ें पूछ सकता है, या तो वो स्ट्रेंथ पूछेगा, या कहेगा कॉलम का डिज़ाइन करिए, या डिज़ाइन स्टेप पूछेगा। ये बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है, मज़ा आ जाएगा इसको करने में, ठीक है। तो कॉलम में कितने, कॉलम में फिक्स है बस 2-3 पेज का इसमें थियरी है। तो कॉलम में मेरे सिलेबस में कॉलम फुटिंग, इससे भी कितने नंबर का आएंगे आपके 10 नंबर फिक्स है 10 नंबर आएगा भाई, हर चैप्टर से आना है उसको ना, तो आएगा। और देखिए अब कॉलम में 60 कॉलम, या तो कॉलम का स्ट्रेंथ ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन दे देगा, या फिर वो डिज़ाइन कहेगा कॉलम का डिज़ाइन करिए, या फिर वो डिज़ाइन स्टेप लिखने के लिए कह देगा, कॉलम का डिज़ाइन स्टेप लिखिए, बहुत छोटा सा स्टेप है उसका, ठीक है। यदि आप जोड़ते हैं तो कितने नंबर है, देखिए तो 10 नंबर है, 10 10 20 10 30 10 40 50 और 10 60, हो गया कि नहीं, 60-70 नंबर। अभी भाई कोई कहीं कहीं से 2-2 क्वेश्चन आ जाएगा, है ना, जैसे यहीं से 2 क्वेश्चन आ सकता है, इसमें से हम बताए थे ना, या फिर थ्योरी 20 नंबर का आ सकता है, थ्योरी कहीं से और दे सकता है। तो इतना आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके साथ साथ एक और चैप्टर है जो कि नहीं आता है ना, क्या कहेंगे, शियर एनफोर्समेंट, एक चैप्टर है, उसके बिना आपका आरसीसी अधूरा है। डिज़ाइन ऑफ शियर एनफोर्समेंट, है ना, ये भी आ जाता है कभी कभी। हम बता रहे थे, हम उसी को डिज़ाइन ऑफ शियर एनफोर्समेंट, ए शियर एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ चैप्टर की बात कर रहे हैं। हम कहे थे हम उसी को हम बात करेंगे जो एकदम कन्फर्म है कि आएगा। अब डिज़ाइन ऑफ शियर एनफोर्समेंट हमेशा नहीं आता है, लेकिन कभी कभी आ जाता है, लेकिन आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। एआरसीसी का जान है, जैसे सबका होता है ना कुछ होता है सबका, उसके बिना अगला आदमी अधूरा रहता है ना। तो इसके बिना, डिज़ाइन ऑफ शियर एनफोर्समेंट के बिना पूरा आरसीसी अधूरा है। तो इसको, इस चैप्टर को इग्नोर नहीं कर सकते, इस चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमको शियर का डिज़ाइन किए बिना तो आपका छत, मतलब कोई भी मेंबर क्रैक कर सकता है, ठीक है। तो ये पूरा आरसीसी का हो गया। अब देखिए हम क्या करने वाले हैं, हम क्या करेंगे, अब टाइम तो बचा नहीं है कि पूरा हम एक पढ़ा पाएंगे, शुरू में आप लोग जुड़े नहीं थे। अब हम क्या करेंगे, देखिए देखिए 10 ईयर का है ना, 10 ईयर का प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें जितना क्वेश्चन आया हुआ है, जितना क्वेश्चन, उसको हम सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम पहुंच जाएंगे 2010 में 2010 के पूरे क्वेश्चन को करेंगे, ऐसा नहीं है, समझिएगा। हम सबसे पहले लेके आएंगे वर्किंग स्ट्रेस मेथड को, एक क्लास लेंगे वर्किंग स्ट्रेस मेथड को। सबसे पहले हम सिंगली रेनफोर्स कंक्रीट बीम का कुछ फार्मूले देखेंगे, और इस पूरे सीरीज से सबसे पहले हम सिंगली रेनफोर्स कंक्रीट बीम का फार्मूले देखेंगे, डायरेक्ट फार्मूले देखेंगे, हम डायरेक्ट नोट करेंगे। हम अब ये नहीं बताने वाले हैं कि फार्मूला कहाँ से आया, नहीं, डायरेक्ट हम फार्मूला नोट करेंगे सिंगली रेनफोर्स कंक्रीट बीम का। और इस पूरे सीरीज से सिंगली रेनफोर्स कंक्रीट बीम के जितने भी न्यूमेरिकल हैं सारा सॉल्व करेंगे, सिंगली खत्म। उसके बाद क्या करेंगे, डब्ल्यू उठाएंगे, डब्ल्यू रेनफोर्समेंट का डायरेक्ट हम फार्मूला लिखेंगे, किसी इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। उसके बाद डब्ल्यू रेनफोर्स कंक्रीट बीम का इस 10 साल में जितने भी क्वेश्चन आए रहेंगे सबको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन देखिए, सारी बातों को हम बता दे रहे हैं आपको। क्वेश्चन को, कौन से क्वेश्चन को छोड़ेंगे, कि एक क्वेश्चन है सिंगली रेनफोर्स कंक्रीट बीम का जो 2011 में आया हुआ है, उसमें पूछा है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। सेम वही क्वेश्चन को 2016 में पूछ दिया, उसमें भी पूछा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस डाटा चेंज किया है। तो बताइए, एक ही तरह का 2 क्वेश्चन लगाने का कोई मतलब नहीं है, पर डाटा ही तो चेंज किया है, तो ऐसा लगाएं तो आप ऐसा भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हम क्या होगा कि आरसीसी को पूरे क्वेश्चन आए हुए, सबसे पहले वर्किंग स्ट्रेस मेथड, उसके बाद लिमिट स्टेट मेथड का हम डिज़ाइन करेंगे सारा चीज़। एक दिन में एक जो घेरे हैं ना एक ब्रैकेट में, एक दिन में इसको सॉल्व कर देंगे, एक दिन में इसको कर देंगे, एक दिन में इसको, एक दिन नहीं हो पाएगा 2 दिन में हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम एग्ज़ाम तक सॉल्व कर देंगे पूरा क्वेश्चन, आपका पूरा थियरी सब कुछ। लेकिन आप लोगों के बिना सपोर्ट के नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों को एनर्जी कहाँ से मिलता है। देखिए आज हम, मेरे अंदर एनर्जी दिख रहा होगा, लेकिन अब क्या होगा, क्योंकि शुरू कर रहे हैं, पहला वीडियो बनाइए तो 200-300 लोग देखेंगे, धीरे धीरे वीडियो बनाइए आप लोग की संख्या घटती जाती है, तो हम लोगों को लगता है कि ज़रूरत नहीं है, नहीं देख रहे हैं लोग। तो ऐसा नहीं करना है, इसी वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुँचा देना है, क्योंकि लड़के बहुत परेशान हैं आरसीसी के लिए। यदि आप लोग शुरू में जुड़े होते हैं, बहुत अच्छे लोग बाद में जुड़े हैं, आप लोग शुरू होते हैं, हम आरसीसी आपको इतना अच्छा पढ़ा सकते हैं, इतना अच्छा कि कोई जवाब ही नहीं है, आपको कभी भूलता ही नहीं। आपको खुद देखे होंगे आरसीसी ड्राइंग पढ़े होंगे तो 3D बना के कितना डिटेल में समझाए हैं, आप खुद सर्वे पढ़ रहे होंगे, देखे होंगे,
है ना, कितना कोई मतलब डाउट ही नहीं रहता है। तो आरसीसी हम बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी भी लेट नहीं हुआ है। वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए, है ना, वहाँ दिखना चाहिए। जब हम भी स्टूडियो खोलते हैं, हम लोग जो यूट्यूबर होते हैं उनके पास एक यूट्यूब स्टूडियो होता है, तो स्टूडियो खोलें तो उसमें दिखना चाहिए हाँ इतना शेयर हुआ है ना, इतना संख्या देखिए। तो 200 लोग देखे तो अरे 150 लोग तो शेयर कर दिए, तो मैक्सिमम लोग शेयर करेंगे, हमको दिखना चाहिए शेयर में कि ज़्यादा लोग शेयर किए हैं, तब मेरे अंदर होगा हाँ लड़के पढ़ना चाहते हैं। उन सभी के पास वीडियो पहुँचाइए जिनके पास पैसा नहीं था, जो कोर्स परचेज नहीं कर पाए हैं, क्योंकि दूसरे यूट्यूबर को हम कमेंट में देखते हैं और जो परचेज जो बेचते हैं लोग, बेचारा एक कोई लेक्चर डालेंगे टीचर, लड़के जाकर कमेंट भर देंगे सर प्लीज़ फ्री पढ़ाइए, लेकिन मेरे यहाँ चल रहा है, लड़के के पास पहुँच नहीं रहा है। तो वो आप लोगों की जिम्मेदारी है कि जो मजबूर है, जो परचेज नहीं कर पाए हैं, उनके पास वीडियो को आप लोग प्लीज़ पहुँचाइए, है ना। और देखिएगा हम पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व कर देंगे, लेकिन आपको क्या करना है, पढ़ लेना है। जैसे कि कल आपका न्यूमेरिकल आएगा सिंगली और डबली का, तो आपको एक बार रिवीजन कर लेना है सिंगली डबली का। प्रॉमिस करिए सिंगली डबली का आप रिवीजन करेंगे तब आपको ज़्यादा समझ आएगा। न्यूमेरिकल देखिए कितना हार्ड और न्यूमेरिकल, लेकिन हम कितने आसानी से उसको हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला लेक्चर आएगा, आपका सारा लेक्चर आएगा, लेकिन आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, आपको शेयर करना पड़ेगा, बहुत लोगों तक भेजना पड़ेगा। आप मेरे लिए, अपने छोटे भाई, अपने बड़े भाई, अपने टीचर जो आप मानिए, उनके लिए 10 मिनट निकालिए और शेयर करिए, ठीक है। क्योंकि अब यदि आप शेयर कर देते हैं तो 5th सेमेस्टर 6th सेमेस्टर मेरे यहाँ सारी चीज़ें फ्री मिलती है। हम आपको ऐसा नोट्स देंगे ना, क्योंकि हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं, अभी हम ऑफलाइन कोचिंग में ही हैं, ठीक है। हम आपको ऐसा नोट्स देंगे जो कहीं नहीं मिलने वाला है, एकदम डिटेल नोट्स देंगे, एक एक टॉपिक उसमें रहता है, इतना सुंदर लिखा रहेगा कि आपका मतलब कि मन खुश हो जाएगा, हाँ हमको नोट्स मिला, वो भी सारा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप 4th सेमेस्टर का ज़्यादा लड़कों को आप लोग लाइए, 5th 6th फ्री पढ़िए। आप लोग देखते होंगे हम ज़्यादा फोकस 5th 6th पे अभी कर रहे हैं, क्योंकि 6th के ज़्यादा लड़के हैं, है ना। तो लड़का आप बुलाइए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले लेक्चर के लिए तैयार रहिएगा, लेकिन सिंगली डबली का आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, बाकी हम फार्मूला डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।